सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। चलेंगे जर्मनी। सरदार खिज़र महमूद साहब हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान के और इंडिया के अचानक जो हालात ख़राब हुए, ये कहाँ तक जनाब जाएंगे। और बताया ये जा रहा है कि किसी वक्त भी इंडिया जो है वो हमला करेगा। अब कौन से इलाके से, कौन से एरिया से ये हमला करता है, नज़रें तो कश्मीर की तरफ ही लगी हुई लोगों की। सर क्या देख रहे हैं, कोई वाकई जंग मुसल्लत होने वाली है दोनों ममालिक के ऊपर? देखें, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के इंडिया से बयानात आ रहे हैं, फिर जिस तरह का मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा छोड़ के आया, फिर आपने देखा कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट वहां पे बैठे हुए थे। तो ये हमला जिस तरह भी हुआ है, अब उसके बाद तो हालात लगते ऐसे ही हैं, लेकिन चूंकि रीजन के हालात और इंटरनेशनल सियासत और जो मैशत के इकानमी वार जो चल रही है, उसमें देख के लगता यही है कि शायद इतनी बड़ी जंग इंडिया भी ना करे, लेकिन इंडिया प्रेशर डेवलप करेगा, बॉर्डर पे जाएगा, पाकिस्तान को वहां एंगेज करेगा। पाकिस्तान की फौज पहले से ही केपीके में, बलूचिस्तान में एंगेज है, और उसको एंगेज करना ये एक लंबा काम चलेगा। मुमकिन है उस दबाव डाल के जो चीन के मामला जो हैं उस पे ये ज्यादा असर पड़े। तो ये परेशानी तो है इसमें। और जो सबसे बड़ी बात है वो पानी वाली बात जो बनेगी कि अगर उसने वो डैम रोके, वो एक तरफा रोक सकता है, नहीं रोक सकता, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर उसने वो दरिया रोके, तो आपको बताया कि पाकिस्तान में जो लोग इस तरह के मामला में नजर रखते थे, वो लोग बहुत पिछले 30 साल से कह रहे थे कि पाकिस्तान की ये जंग इनके दरमियान जाके पानी पे या नहीं है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो मेरी मालूमात ये है, इस साल 40% पानी वैसे ही कम था। ओवरऑल कहा जाता है कि पाकिस्तान में 27% पानी जो है वो वैसे ही कम हो चुका है। इस साल तो 40% है, लेकिन 27% ओवरऑल आपका पानी जो था उससे कम हो चुका है। तो ये सारी अगर मिला के देखें, अगर सारी चीजें, ये एक बड़ी बुरी सी जो है वो हमारे साथ शक्ल बन के आती है। हम दुआ कर सकते हैं। तो लगता तो यही है कि मुमकिन है हल्की फुल्की स्ट्राइक हो, लेकिन दबाव रहेगा, और दबाव जो है देखा जाएगा कि उस दबाव में कौन कितना अरसा सर्वाइव करता है, ये एक सवाल रहेगा। सर यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि उनकी मीडिया तो ये बता रही है कि बस अब पाकिस्तान को तो छोड़ना ही नहीं है, शाम से पहले ही शायद कोई ऐसा नुकसान का। मगर हमारी मीडिया क्यों खामोश है, क्या वजह है? नहीं, हमारी तरफ से भी बहुत सारे लोग हैं। वो कल एक जवेद चौधरी साहब को सुन रहा था, कहते हैं जो 2-4 मिनट में हम इंडिया को मिटा देंगे। जफर अलाली कह रहे थे। हमारे यहाँ भी बड़े हैं जो बहुत अरसे से, वो जाहिद अहमद जैसे, जो लाल किले पे झंडा बस लहरा के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, अमली तौर पे ऐसा नहीं, जिन्हों के दोनों एटमी पावर है, दोनों के पास बड़ी फौज है, और रीजन के हालात जो हैं या यहाँ की सियासत जो है, जो दुनिया जान में उसकी अहमियत हैसियत है, तो ये सारी चीजें देखे। लेकिन बयानात का अगर देखें तो फिर हमारे यहाँ जो बयानात देते रहे, अब वो इंडिया के अगर चैनल देखिए आप, तो लंबी बात हो जाएगी। फिर हमारे यहाँ जो जो जिन्होंने किया तो कुछ नहीं है, चंदे बटोरे हैं, वो उन्होंने गजा के नाम पे भी ढेर आरोप खा गए हैं। तो वो आपको लगता था कि वो जाके दिल्ली फतह करेंगे, लाल किला फतह करेंगे, आप उन्हीं के बयानात लगा रहा है, इंडिया लगा के दिखा रहा है। हमारे आजाद कश्मीर के वजीर आजम साहब, जो उन्होंने 4 महीने पहले कहा था वहां जिनसे में कहा था कि हम जहाज शुरू करने लगे कश्मीर में। तो जब इस तरह के बेवकूफाना बयान दिए जाते रहे, तो वो इंडियन मीडिया उन्हीं को लगा के फिर वो तीली उनको लगा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, जब लोग अवाम जो है वो सोच समझ के ना बोले हैं, और जब जिल्सों पे जो मर्जी आए वो उगल दें, तो फिर ऐसा ही हुआ करता है। अच्छा, एक और चीज रही है, अगर फर्ज करें इंडिया हमला करता है तो कौन सा बॉर्डर पहले वो इस्तेमाल करेगा? कश्मीर का करता है या कौन सा करेगा? देखें, परसों मिलक गुराया ने जो कल एक विला किया, सुबह उसने कश्मीर की बात किया। उसने कहा जी कश्मीर से होकर हम बलूचिस्तान में जाएंगे, और रात को एक उनका एक बयान था किसी का कि जी पाकिस्तान जो है वो अब, क्योंकि हमने 9/11 के बाद पाकिस्तान को मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो चल नहीं रहा है, और डिसमेंटल करने की बात हमने पहले किया था, और कर सकते थे, मजीद कर सकते, वो 71 की बात कर रहा है, मजीद कर सकते थे, हमने छोड़ा था। अब इस तरह की वहां भी पंगियां मारी जा रही हैं। लेकिन लगता ये है कि कश्मीर वाली साइड पे, चूंकि आपको याद होगा ईद के फौरी बाद कश्मीर पे हमला भी हुआ था। ये अलग बात है कि वो 2-4 घंटे चला है। तो अब देखिए उनके पास, मैं बहुत सारे दोस्तों को शायद मेरा एक कुछ बेहतर मालूमात है। ऐसा होता है कि जो आपका राजस्थान, रहीम यार खान वाला इलाका, ये इलाका बड़े अरसे मार्क किया हुआ था, और इस पे आपको पता हमेशा दबाव ज्यादा आता रहा है। और दूसरी बात है कश्मीर जो कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में मूवमेंट फौज की बहुत आसानी से, इतनी आसानी मुमकिन नहीं होती है, क्योंकि जो आपका सिर्फ आप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, उसके अलावा आपकी जो इन्फेंट्री जो है उसका, चूंकि आगे दरिया भी है, उसकी मूवमेंट तो मैदानी इलाकों में आपके टैंक वैंक आगे बढ़ते हैं,
जंगों का जो तरीकाकार होता है, मुझे नहीं मालूम कि वो जंग किसका क्या करेगा, कौन किसको फतह करेगा, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये है कि इन इलाकों में दबाव ज्यादा हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड आप देखें ना, बलोचिस्तान के अंदर आपका मुकम्मल अनरेस्ट है, आपके तमाम इलाके बंद पड़े हुए हैं। आपने सिंध से किसी दोस्त को अगर मालूम हो तो बबरलो से 8 दिन हो गए आज पूरे सिंध के पंजाब के रास्ते कट के पड़े हुए हैं, और वहां जो कुर्बानी के जवान है वो भूखे मर रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं, रोड पे जाते हुए बस में बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, माजूर बीमार लोग होते हैं, वो 8 दिन से बैठे हुए क्या कर रहे हो, कैसे जा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें मिला के देखें तो आपको एक खौफनाक तस्वीर समझ उभर के आती है कि अंदर के अंदर जो है मुल्कों को खतरा, याद रखें, बाहर से नहीं होता है, मुल्कों को खतरा अंदर से होता है। और जब भी कोई मुल्क किसी जगह पे कमजोर पड़ा है तो वो अंदर से हुआ। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो निजाम चलाने वाले थे या जो उस मुल्क का जो करता धरता थे, उनके जहन में क्या था कि वो जो जो इंतहाई पुरअमन लोग थे उनको भी उन्होंने उनकी जिंदगी में अजीरन की, और जो चीजें कंट्रोल की जा सकती थी, जो नॉर्मली किसी मुल्क के अंदर कोई मुल्क अलाउ नहीं करता, वो भी अलाउ की गई हैं। और उसके बाद सियासी इंतशार देख लें, माशी इंतशार देख लें, उसके बाद सरहदों के हालात देख लें, अच्छा पड़ोसियों सर से ताल्लुकात देख लें। जी। मेरा जाती ख्याल है कि ईरान वाला मामला भी थोड़े से वो भी, क्योंकि अभी आपको जब 8 बंदे वहां मारे गए तो पाकिस्तान ने बकौल बहुत सारे मीडिया पर्सन के, पाकिस्तान ने ईरान को धमकी दी थी कि जी हम आप कार्रवाई करें। तो मेरा ख्याल है मिला जुला के आपके सारे पड़ोसी जो है वो आपके साथ एक मामला बिगड़ते जा रहे हैं। हम दुआ की ही जो है वो सर दुआ तो आप दुआ ही करेंगे, आप 75 साल से कर रही हैं, मैंने कहा दुआ तो 75 साल से कर रही हैं, वो करते रहे। ये बताइए कि इंटरनेशनल हालात जो पाकिस्तान के इस वक्त आप देख रहे हैं, किसी के साथ भी तल्लुकात अच्छे नहीं है, तो फर्ज करें अगर जंग शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान क्या करेगा वहां पे? पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा सवाल है आपका, जो है वो $1,000,000 का सवाल आपने किया है। देखें, इंडिया पे हमला हुआ तो रूस ने भी वहां कर दिया, अमेरिका ने भी उनको, बल्कि उन्होंने जोरी हथियारों में अमदाद का भी ऐलान कर दिया है। और उसके बाद आप देख लें कि जो अरब मुल्कों में उनकी हैसियत है वो भी आप देख लें। हमारे यहाँ हम पे बड़ा खुलम खुला हमले होते थे अफगानिस्तान से, हमने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, किसी एक मुल्क ने उस एयर स्ट्राइक की ना हमायत की ना कोई बयान दिया, जबकि दुनिया का तरीकाकार है, जब कोई मुल्क सिर्फ एयर स्ट्राइक करता है तो दुनिया के मुल्क आगे बढ़ते हैं, बैठ के उनके दरमियान बात करते हैं, अफवाह तफहीम करवाते हैं। किसी मुल्क ने हमारे हक में बयान देना गवारा नहीं किया, किसी एक मुल्क ने। और यही बात जब से हो रही है तो कल इंडिया के अंदर पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, बलोचिस्तान में वो हुआ। ये अलग बात है कि जब बलोचिस्तान में हो रहा था तो कोई अगर पूछ रहा था कि जी ये तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, तो कहा जाता नहीं, ये तो जो कह रहे हैं वो मुल्क के दुश्मन है, गद्दार है। अगर श्रीनगर में कोई कह रहा है कि इंडिया ने वो श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर जाके वहां पे अगर ये हादसा हो रहा है तो वो कह रहा, तो उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी वो बड़ा सवाल आ गया। हमें एक तराजू रखना होगा, इधर है या उधर हो। और दूसरी बात ये है कि जो आपने सवाल किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल मालिक जो है, उनके साथ ताल्लुकात हमारे बराबरी के नहीं रहे हैं। और हमारा इंसानी हकूक का जो है वो दुनिया जान में यही बात आप जाके करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं। इंसानी हकूक का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा शायद इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमें कहीं से मुश्किल लगता है। सऊदी अरब अमेरिका के इशारे के अलावा कुछ नहीं करेगा, और अमेरिका ने इशारा वाज़ह कर दिया कि वहां पे क्या होगा। और इन मुसलमान मुल्कों ने 57 ममालिक के 2 अरब आबादी है, इन्होंने गजा की कितनी मदद की है वो उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी मदद कितने दौड़ते हुए आएंगे। सर ये जो गजा का मसला है, कहीं ये तो नहीं स्कीम लगाई गई कि इधर से गजा को ख़त्म किया जाए, उधर से पाकिस्तान इंडिया के ज़रिए इस पे हमला करके इसे भी मुतासर किया जाए, और अंदर से इसराइल और इंडिया की एक ही गेम चल रही हो? देखिए, उनके आपस में ताल्लुकात तो सबके वजूद है, उस पर तो कोई दो बातें नहीं है। लेकिन चीज ये है कि अगर ये कोई और आता, हमें भी देखना चाहिए ना हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या तकरीरें कर रहे हैं, हम कौन सा 2 कौमी नजरिया 70 साल के बाद लेके बैठे हुए हैं। और उसके बाद हमारी 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 अप्रोच क्या है, हम दुनिया के साथ कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, ऐसी बात हो सकती है, उनके दरमियान ये सोच पाई जा सकती है, उनके दरमियान इस बात पे इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया, सवाल ये है कि हमने सारे मामले को डिफ्यूज करने के लिए, मुल्क के अंदर अमन कायम करने के लिए क्या किया, मुल्क के अंदर जो है हारमोनी कायम करने के लिए क्या किया, मुल्क के अंदर जो है वो इंशार को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, सवाल तो ये है। अच्छा, आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है कि आप देखते हैं कि तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठी बैठ सकती है इस वक्त, या फिर हमारा अगर आपस में घर का झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा, जिस तरह एक बड़ी सियासी पार्टी के लीडर को जेल में बंद किया हुआ है, झूठे मुकदमात, तो अगर हम आपस में नहीं बैठेंगे तो इसका फायदा इंडिया उठाएगा?
देखें फायदा तो वो उठा चुका है, फायदा उठा चुका है। जब दिलों में नफरत आ चुकी हो, आप इकट्ठे बैठ के क्या करेंगे? वो शेर शुक्र हो जाएंगे एक दिन में बैठ के? वो बैठेंगे, बैठ भी जाएंगे, लेकिन बैठने से क्या फर्क पड़ना है? जब नफरतें दिलों में आ चुकी हैं, इदारों के खिलाफ जो आपने देखा कि वो बयानात आ रहे हैं, इदारे कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे हमें बदनाम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपनी जगह चलती रहेंगी। तो वो अगर बैठ भी जाए किसी जगह पे तो मेरे ख्याल में बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। चीज ये थी कि जब ये टूट रहे थे, जब ये दरमियान में इख्तिलाफ पैदा हो रहे थे, तब उनको एड्रेस किया जाता। और पाकिस्तान के हर शहरी को उसको जीने का हक, उसका सियासी यूनियन का हक, और उसके जो बेसिक फंडामेंटल जो 8 से लेके 25 तक है, उन पे उस पे रियासत जो है वो उन फंडामेंटल पीछे खड़ी होती तो मुमकिन है हालात ना बनते। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए कि आप समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज बेहतरीन फ़ौज है इस वक़्त, अपनी कारकर्दगी जो है वो अच्छे तरीके के साथ अदा कर सकती है अगर कुछ इस तरह का मसला हुआ? देखिए बिल्कुल 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 बात है। पाकिस्तान की फौज जो है वो इंडिया की निस्बत ज्यादा जदीद भी है, वो तेज हरकत करने वाली भी है। लेकिन मुबारक साहब, मैंने पहले सवाल में कहा था कि दुनिया के अंदर तरीकाकार ही होता है। मुमकिन है मैं जो बता रहा हूँ वो फिगर गलत हो। दुनिया जान के अंदर ही होता है कि आपकी अमन के दौरान जो है वो 70% फौज जो है वो आपकी होती है बैरकों में होती है, और 30% जो है वो बॉर्डर पे होती है। लेकिन पाकिस्तान की फौज पिछले 14, 15, 20 साल से जो है वो आपकी बहुत बड़ी तादाद में फौज जो है वो अंग्रेज आपकी रोज आपकी लाशें में मिल रही हैं। वो KPK हो जाए, वो बलोचिस्तान हो जाए, बेशक नाम जो भी रखे हों, लेकिन ये है कि आपके आपके हाई रैंक के, आप मुझे बताएं कि 65 में आपके कितने जनरल शहीद हुए थे, लेकिन इस वार अगेंस्ट टेरर में आपके कितने जनरल शहीद हो चुके हैं। तो ये वहाँ फौज अंग्रेज है। दूसरी बात, जब इंडिया उस पर दबाव डालेगा तो ये फौज आपकी बाकी फौज जो है वो जब बॉर्डर पे चली जाएगी तो अंदर से आपकी गिरफ्त मजबूत होगी। अंदर आपने फितना खारज जो पैदा किया हुआ है, आपने देखा होगा कि मौलवी अजीज इस्लामाबाद के अंदर क्लाशी को उठा के पूरे इदारों को धमकी देता रहा है, वहां कोई नहीं बोला है। जब और वो कहता रहा है कि मैं इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी है अच्छा सर, कि मैं पूरे मुल्क को कुछ भी हाँ कर जी, सकता हूँ, तो इस तरह के जब हालात रहेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? जी, चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। जागला। नाज़रीन, हम फिर वही बात करेंगे कि आपस में इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है। कोई भी जंग लड़नी है, वो अकेली फ़ौज नहीं लड़ सकती। आप जो मर्ज़ी कर लें, अवाम साथ होगी, मगर क्या अवाम फ़ौज के साथ? देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब